हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नामोनी स्कूल जामनगर। तो आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 6 गुजराती मीडियम सब्जेक्ट हिंदी। उसमें लेसन नंबर 1 हमने देख लिया है। आज हम इस वीडियो में लेसन नंबर 2 यानी कि पोएम 2 एक जगत एक लोक के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो, एक जगत एक लोक। एक जगत, जगत यानी कि संसार, वर्ल्ड, विश्व, और एक लोक, प्रकृति के तत्व हम सबके लिए होते हैं। हम सबको समानता से रहना चाहिए, बिना भेदभाव के सभी के साथ प्रेम से रहना चाहिए। हमें किसी के साथ भेदभाव कभी करना नहीं चाहिए। ऊंच नीच, अमीर गरीब, धर्म जैसी चीज़ों के साथ कभी हमें भेदभाव करना नहीं चाहिए। सभी के साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए। आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक सीमित हो रही है। मनुष्य जैसे जैसे ज्ञान की प्राप्ति करता है तो धीरे धीरे उसकी जो सोच है वो दुनिया तक सीमित हो रही है ना। आज भारत में रहने वाला इंसान वर्ल्ड में जो भी उसने देश नहीं देखे वहीं तक पहुंचना चाहता है। जैसे कि आज हम बात करें, मंगल ग्रह की ओर इंसान रहने के लिए सोच रहा है, बराबर। तो इस काव्य का भाव राष्ट्रवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना को विकसित करता है। चलो, इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है? पहाड़ है यानी कि पर्वत, सूर्य, पेड़ पौधे, और ये जो साइंस है वो क्या है? अलग अलग धर्म की जो साइन इधर दी गई है। जैसे कि ओम हिंदू धर्म के लिए, ये पाकिस्तान इस्लाम धर्म के लिए, ये ख्रिस्ती धर्म के लिए, बराबर। और इंसान, पशु पक्षी सभी मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। इसलिए इधर आपको पिक्चर दिया गया है, यह एक यानी सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए। अब हम आगे पोएम की बात करते हैं। तो एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, यानी कि पूरा जो जगत है, विश्व है, वो एक ही है। सबका है एक मान, सभी मनुष्यों को खुद का मान सम्मान होना चाहिए। एक लोक है। आजकल हम देखते हैं कि अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन वो एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए पूरा लोक जो है ना, वो क्या है? एक लोक बन गया है। एक जगत, विश्व पूरा एक ही है, वर्ल्ड, लेकिन हमने जमीन के मुताबिक उसके पार्ट कर दिए। इतना भाग हिंदुस्तान, इतना पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, ऐसे हमने पार्ट कर दिया। एक चंद्र, एक सूर्य, एक भूमि आसमान। चंद्र एक है, सूर्य भी एक ही है, और जमीन भूमि है वो भी एक ही है, लेकिन हमने पार्ट अलग अलग कर दिए हैं। और आसमान भी एक ही है। एक तेज, एक हवा, एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। सबको एक ही तेज यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है वो सबको एक ही मिलता है, यानी एक तेज, एक हवा, हवा भी एक ही है। कि दूसरे खंड में हम जाते हैं, दूसरे देश में, तो वहाँ हवा अलग नहीं होती, एक ही हवा होती है। एक ही पानी, पानी भी एक ही है। बस जीवन है सुख दुख की एक कहानी। जीवन में सुख दुख तो आता ही रहता है, कई बार सुख आता है, कई बार दुख। इसलिए जीवन में एक तेज है, हवा भी एक ही है, पानी भी एक ही है। बस हमें सुख दुख से मिलजुल कर रहना चाहिए। एक देह यानी कि शरीर, रक्त यानी खून लहू, अस्थि, अस्थि यानी हमारी हड्डी,
एक प्राण, है ना। सभी इंसान चाहे वो कोई भी धर्म का हो तो उसका देह तो एक ही है, किंतु उसका जो बाह्य शेप है यानी कि उसका आकार वो अलग अलग होता है। रक्त भी सबके धर्म, कोई भी धर्म का लोग हो उसके अंदर रक्त है वो तो एक ही कलर का होता है, रेड कलर का, बराबर। एक अस्थि, सभी के अंदर अस्थि हड्डी है वो भी एक ही होती है। क्या हमने देखा है कई बार कि उसके अंदर जो हड्डी है हिंदू धर्म के लोग के अंदर, वो इस्लाम धर्म के लोग के अंदर जो हड्डी है वो अलग अलग होती है? नहीं होता ऐसा कभी, है ना। सभी के अंदर प्राण होते हैं, प्राण होने के कारण तो वो जिंदा रह सकता है, बराबर। इसलिए पूरा जगत क्या है? एक, और लोक भी एक ही है ना। तो एक देह, एक रक्त, एक अस्थि, एक प्राण, एक जगत, एक लोक। हर्ष परे गाये हम राग सुहाने। हर्ष परे राग गाये, हर्ष यानी कि आनंद से भरे हुए, राग यानी कि जो हम कोई सॉन्ग गाते हैं तो उसका कोई अपना लय मधुर्य जैसा राग निकलता है, और वो कैसा होना चाहिए? सुहाना। सुहाना यानी पसंद आए ऐसा, अच्छा। समता और ममता के गीत तराने। समता यानी कि उसके अंदर की जो क्षमता है, ताकत, वो जो समान होनी चाहिए, समता। ममता यानी कि वहाल, वात्सल्य, वात्सल्य भरे गीत तराने घर घर में गूंज रहा है ना। आजकल हम देखते हैं कि घर घर में आज कैसी आवाज़ हमें सुनने को मिलती है? समता और ममता से भरे गीत जो बहुत तराने होते हैं, लय माधुर्य, और कुछ ऐसे गीत जो बहुत उसके राग सुहाने होते हैं, हमें पसंद आ जाए, हमें आनंद दिलाते हैं। ऐसे गीत आज हर घर में सुनने को मिलता है। निस्दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोग। निस्दिन यानी कि दिन रात, यही मधुर गान हमें सुनने को मिलता है। एक जगत एक लोग। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिल मिल के लहराए। राष्ट्रों में ऐक्य यही हमारा कर्म है ना। आज सभी लोग एक होकर पूरे राष्ट्र में मिलजुल कर रह सके, वही हमारा कर्म है, बराबर। और सभी इंसान को यही सोचना चाहिए कि हर इंसान की प्रगति हो। प्रगति यानी कि उसका विकास, सभी को न्याय मिले, ऐसी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और सभी मानवता से रह सके, यानी कि मानवता की रक्षा कर सके, ऐसी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। धर्म हमारा हिलमिल के लहराए। धर्म हमारा है, हमें कोई कह नहीं सकता कि तुम्हें ये धर्म स्वीकार करना चाहिए और ये धर्म नहीं, है ना। धर्म के बारे में हर लोग स्वतंत्र है, आज़ाद है, और सभी धर्म के लोगों को हिल मिल कर रहना चाहिए। विश्व शांति का निशान, विश्व में शांति बनी हो तो हमें क्या करना चाहिए? सभी राष्ट्रों को एक होकर रहना चाहिए और अपना जो कर्म है वो ठीक से निभाना चाहिए, बराबर। किसी के भी बुराई नहीं हमें चाहनी चाहिए, बराबर। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा वो भी हमें कभी नहीं करना चाहिए, बराबर। सबकी प्रगति हो, सभी को न्याय मिले, सभी की मानवता का रक्षा हो, ऐसा कर्म हमें करना चाहिए जिनसे राष्ट्रों में एकता हम स्थापित कर सकते हैं, बराबर। तो इनसे क्या होगा? पूरे विश्व में शांति की जो हमारी मंजिल है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। चलो हम राग में ये पोएम एक बार पढ़ लेते हैं।
एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक तेज एक हवा एक ही पानी, एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी, एक देह एक रक्त एक देह एक रक्त, एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहा घर घर में गूंज रहा घर घर में गूंज रहा निस दिन या मधुर गान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिल मिल के लहराए हिल मिल के लहराए हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। ओके, चलो आगे हम शब्दार्थ देखते हैं। जगत, जग यानी कि जगत दुनिया, लोक संसार, मान यानी आदर सम्मान, भूमि यानी जमीन धरती, तेज यानी प्रकाश, देह यानी तन काया शरीर, निस्दिन यानी हर रोज प्रतिदिन, रक्त यानी लहू खून, अस्थि यानी हड्डी, हर्ष यानी आनंद, प्राण यानी जान या जीव, तराना यानी गीत गान, प्रगति यानी उन्नति विकास, ऐक्य यानी एकता, राग यानी स्वर ताल और लय युक्त संगीत, गान यानी गीत, निशान यानी चिन्ह। चलो आगे हम बात करते हैं। अभ्यास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? क्योंकि संसार में एक चंद्र एक सूर्य एक ही भूमि और आसमान है, एक ही तेज है एक ही हवा है एक ही पानी है, और ये सब सुख दुख कर मिलजुल कर एक साथ रहते, तो हमें भी पूरे विश्व में एक साथ रहना चाहिए, इसलिए ऐसा कवि कहते हैं। एक रक्त का अर्थ समझाइए। एक रक्त, हिंदू धर्म के लोग, मुसलमान यानी कि इस्लाम, क्रिस्ती, चाहे कोई भी धर्म के लोग, जिसका खून का रंग क्या होता है? एक ही कलर का, यानी कि लाल रंग का। इसलिए सभी धर्म के लोग एक ही है, ऐसा कवि कहते हैं। हमारा धर्म क्या होना चाहिए? हमारा धर्म क्या है? सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और सभी की मानवता का रक्षा हो, बराबर, यही हमारा धर्म होना चाहिए। चलो, हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? क्योंकि आजकल हम देखते हैं सभी के जीवन में सुख आता है और कई बार दुख, लेकिन इनसे कभी हमें घबराना नहीं चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए और किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहिए। क्योंकि आसमान में हम देखते हैं कि चंद्र, सूर्य, तारे, ये सब एक साथ मिलजुल कर रहते, इसलिए हमें भी इनसे ये सीखना चाहिए कि चाहे किसी भी प्रकार की आफत आए तो उनसे हमें कभी पीछे करनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। चलो आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन 2 ऊंचे स्वर में पढ़िए। सूर्य, सुख दुख, रक्त, अस्थि, प्राण, गाये, गुंज, हर्ष, ऐक्य, कर्म, प्रगति, लहराए, विश्व शांति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बनाइए। चलो हम देखते हैं।
क से कौवा, कमल, कागज, कौशल। तो ग से क्या होगा? गणेश, गमला, गीत और गज। उसके बाद ख से हम बात करें तो ख से घर, घड़ी, घटना और घंटी। उसके बाद च से चरखा, चमचा, चरण और चटाई। उसके बाद म से हम बात करें तो मकान, मोर, मगर और महल। चलो आगे हम बात करते हैं। चलो इसमें क्या है? शब्द सारणी, यानी कि हमें इनमें से वर्ड बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल एक आपको दिया गया है बाइबिल। चलो दूसरा हम देखते हैं, पारसी। चलो उसके बाद महाभारत। उसके बाद हिंदू। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब। सिख धर्म की जिसने स्थापना की थी वो गुरु ग्रंथ साहिब। महाभारत जो बहुत बड़ा महाकाव्य है, कृष्ण भगवान का एक पवित्र ग्रंथ, बराबर। भगवत गीता जैसा ही एक महाभारत जो धर्म की स्थापना के लिए एक युद्ध हुआ था। उसके बाद बात करें हम अवेस्ता, वो भी एक धर्म ही है। उसके बाद मस्जिद। उसके बाद मुस्लिम। उसके बाद साईं और रामायण। और उसके बाद मंदिर। चलो आगे हम बात करते हैं। चलो उसके बाद स्वाध्याय में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है? चलो कौन कौन से तत्व आए थे? हाँ, चंद्र, सूर्य, भूमि, हवा, तेज, पानी, ये सभी तत्वों की बात की गई है। काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है? क्योंकि पूरे संसार में सभी धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए एक जगत और एक लोक ऐसा कहा गया है। आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे तो वो आपको सोचकर लिखना है। सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? हाँ, आपको मालूम होना चाहिए कि जो रिवर्स यानी कि नदियाँ, वो सभी बारिश आने के कारण धीरे धीरे बहने लगती है, बराबर। उसके बाद ये नदी जो पूरी भर जाने के कारण कहाँ मिलती है? समुद्र में, यानी कि अंत में समुद्र का पानी समुद्र में ही नदियों से बहकर जाता है, इसलिए पानी क्या है? एक ही है ना। चलो आगे हम बात करते हैं। विलोम अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाइए और उदाहरण अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। चलो शब्द पास तो दूर। उसके बाद क्या आएगा? शुभ तो अशुभ। उसके बाद चेतन तो जड़। उसके बाद जीवन तो मृत्यु। उसके बाद स्वामी तो दास।
उसके बाद प्रकाश तो अंधकार। आ गया समझ में? चलो आगे हम बात करते हैं। उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। इनसे पहले हम बात करें, ये जो आपने विलोम शब्द देखे उनसे हमें कोई उदाहरण अनुसार वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि मेरे घर के पास मीना का घर है, तो मीना का घर मेरे घर से दूर नहीं है। ऐसे दूसरा कौन सा आया था? शुभ तो अशुभ। ऐसे आपको सेंटेंस बनाना है। चेतन और जड़, ये ऑपोजिट वर्ड लेके हमें एक सेंटेंस बनाना है। उसके बाद जीवन मृत्यु के बारे में, जिसका जीवन है उसकी मृत्यु निश्चित है। बराबर। चलो आगे हम बात करते हैं। उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। चलो, आना तो जाना, तो इनसे आपको कुछ वर्ड दिए गए। सुनकर, मेहरबान, सेठानी, बागबान, जेठानी, पढ़कर। बराबर। तो सुनकर तो उठकर, हाँ। मेहरबान तो यजमान, या दूसरा कोई वर्ड। वो आपको ढूंढना है। उसके बाद सेठानी, तो इनसे कोई, यानी कि राइमिंग में आना चाहिए कोई भी वर्ड। ओके। बागबान जो आपको दिया ये, सुनकर तो पढ़कर, मेहरबान तो बागबान, सेठानी तो जेठानी। ओके। चलो आगे हम बात करते हैं। निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियाँ लिखिए। पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है। चलो ऐसी कौन सी आई थी? एक तेज, एक हवा, एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह, एक रक्त, एक अस्थि, एक प्राण, एक जगत, एक लोक, सबका है एक मान। वो इधर आपको लिखना है। चलो आगे हम बात करते हैं। समता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है, तो ऐसी कौन सी आई थी हमें पंक्ति? हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, कर कर में गूंज रहा निस्दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक सबका एक मान। तो ये आपको दूसरी जो पंक्ति उसमें लिखना है। चलो आगे हम बात करते हैं। समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखिए। चलो, विश्व, यानी कि लोक में आएगा ये। और ऐसा दूसरा कोई वर्ड है? दुनिया, तो फर्स्ट में आएगा ये। बरोबर। इधर विश्व लिखना है और इधर दुनिया। चलो, मान तो सम्मान, इधर हम लिखेंगे सम्मान। और दूसरा प्रतिष्ठा, ओके। चलो, निशान, निशान को क्या बोलेंगे हम? चिन्ह।
इधर हम लिखेंगे चिन्ह, और संज्ञा, इधर हम लिखेंगे संज्ञा। चलो हाथ, हाथ को क्या बोलते हैं? हस्त, इधर हम लिखेंगे हस्त। और दूसरा पानी, बराबर, पानी यानी भी हाथ ही होता है। चलो आगे हम बात करते हैं अंबर, अंबर यानी गगन, और इधर हम क्या लिखेंगे? दूसरा आकाश। ओके, चलो उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न 5 में आपने जो दो समानार्थी शब्द ढूंढे उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि हाथ पानी, तो सीता ने पानी से पानी पिया, बराबर, ऐसे आपको सेंटेंस बनाने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, उसमें क्या है? नीचे दिए हुए चौरस में उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। चलो 6 से, तो फूल, यह सुंदर, यह फूल सुंदर है। चलो दूसरा हम देखते हैं कमल, तो तालाब में कमल खिले है, ऐसा हमें इधर लिखना है। चलो उसके बाद सागर, तो क्या आएगा? सागर की शोभा दर्शनीय है, सागर की शोभा दर्शनीय है, ये इधर आपको लिखना है। चलो आगे हम बात करते हैं भारत, भारत एक विशाल देश है, इधर आपको लिखना है। चलो आगे हम बात करते हैं हिमालय, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। उसके बाद आरती, मंदिर में सुबह शाम आरती होती है, वो आपको इधर लिखना है। भाषा सचता, इन वाक्यों को पढ़िए। लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई? शिक्षिका ने पूछा। वाह, गुड़िया तो बहुत अच्छी बनी है। किशन ने कहा, हाँ बेटी, मैं तुम्हें खिलौने बनाना जरूर सिखाऊंगा। उसके बाद क्यों, वहाँ कोई तकलीफ है? सिर्फ ये पढ़ना ही है आपको। चलो आगे हम बात करते हैं पूर्ण विराम। मोहन ने पत्र लिखा, तो इधर जो है ना वो क्या है? फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम। तो कोई भी हिंदी का सेंटेंस पूरा होने के बाद ये साइन हमें करनी होती है। उसके बाद सीता स्कूल नहीं गई, इधर सेंटेंस पूरा हो गया, इसलिए यह फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम आएगा। अल्प विराम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोमा। अल्प विराम क्या होता है? अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए होता है। यानी कि हमारा सेंटेंस जो हम बोलते हैं वो अभी आधा हमने बोल लिया, आधा बाकी हो, तो हमें कोमा करके वो लिखना है पूरा सेंटेंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल, राम, सीता और मोहन घर गए। मैं इधर सिर्फ इतना ही बोलूँ, राम घर गए, तो कोमा आएगा नहीं। लेकिन मैं बोलूँ राम और सीता, दो की मैं बात करूँ तो राम और मोहन, सॉरी, राम और मोहन घर गए। लेकिन मैं बात करूँ 3 पर्सन की, जैसे कि राम, सीता और मोहन, तो राम और सीता के बीच में क्या हमें करना है? कोमा। और उसके बाद जो दूसरा और तीसरा है, यानी लास्ट में जो बचा हो ना, उसके बीच में और आता है, यानी राम, सीता और मोहन घर गए। उसके बाद रोको मत, इधर एक सेंटेंस पूरा हो गया। जाने दो, ये इनसे जोड़ना है हमें, रोको मत, जाने दो, तो इधर से ये सेंटेंस पूरा होता है, इसलिए इधर हम करेंगे फुल स्टॉप और इधर क्या आएगा? कोमा। चलो आगे हम बात करते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह यानी मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। उसकी साइन कुछ ऐसी है। किसी भी व्यक्ति के कोई जानकारी प्राप्त करने के हेतु में उपयोग के लिए जाने वाला वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे किसी को
कई बार क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है, तो उसका जो सेंटेंस है ना उसके पीछे कौन सी साइन हमें करनी है? क्वेश्चन मार्क की। जैसे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन में कौन सी साइन होती है? सेंटेंस के बाद ये क्वेश्चन की, बराबर। इसको बोलते हैं मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, बराबर। चलो, जैसे क्या तुम विद्यालय गए थे, यानी कि तुम विद्यालय गए थे कि नहीं, हाँ कि ना, वो हमें आंसर चाहिए। इसलिए जो मैंने सेंटेंस बोला वो क्या है? क्वेश्चन वाला, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह इधर हमें लगाना होता है। तुम क्या करते हो, तो इधर हमें क्वेश्चन लगाना है। चलो, विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़ ऐसी दिखाई दो तो हमें आश्चर्य होता है, जैसे कि तृणा, सुख, दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे अरे, बाप रे, वाह, शाबाश और हाँ, यानी कि अरे। तो ये सभी क्या है? हमें एक्सक्लेम होता है। एक्सक्लेम होने के कारण हमें इधर एक्सक्लेमेशन साइन लगानी होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। ओके, फॉर एग्जाम्पल, वाह, आपने तो कमाल कर दिया। वाह, तो ये शब्द जो है ना वो क्या है? हमें एक्सक्लेम बताता है। इसलिए इस वाह के बाद हमें क्या करना है? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना है। उसके बाद हम बात करें, अरे क्या हो गया, तो अरे वो क्या है? एक्सक्लेमेशन, क्या हो गया, इधर से सेंटेंस पूरा हो गया, इसलिए फुल स्टॉप। और मैं बात करूं, वाह, आज तो इसने बहुत अच्छे मार्क लाए हैं, तो वाह के बाद क्या आएगा? एक्सक्लेमेशन साइन। उसके बाद योजक, योजक यानी कि हाइफन बोलते हैं उसको। योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो जो सामासिक शब्द होते हैं ना उसको जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि सुख, दुख, ये दोनों ऑपोजिट है। माता पिता, पाप पुण्य, देश विदेश, भाई बहन, ऐसे कोई वर्ड आए तो उसके बीच में ये योजक चिन्ह लगाना होता है। सबके जीवन में सुख दुख आते हैं, तो सुख दुख के बीच में कौन सी साइन है? योजक की। माता पिता की सेवा अच्छी पूजा, या माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा, ये तो माता पिता के बीच में कौन सी साइन है? योजक चिन्ह की। ओके, चलो निर्देशक की बात करें। निर्देशक यानी क्या? कि जो निर्देश करता है, बताता है हमें। जैसे कि ग्राहक, इस पुस्तक का क्या मूल्य है? ग्राहक जो बोलता है ना, इसलिए ग्राहक के बाद निर्देशक की साइन की गई है। दुकानदार ये बोलता है क्या? कि यह 25 रुपये की है। ओके, इधर क्वेश्चन पूछा गया है, इधर आंसर। क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन मार्क और इधर फुल स्टॉप, बराबर। आंसर है इसलिए। कोष्टक की बात करूँ, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ब्रैकेट। किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने इधर लिखा, ये फर्स्ट सेंटेंस, ये सेकंड, बराबर। तो फर्स्ट के आगे पीछे मैं क्या करता हूँ? ये ब्रैकेट बनाऊँ, जिनसे हमें मालूम होता है कि ये फर्स्ट सेंटेंस है, ये सेकंड सेंटेंस है। ओके, अवतरण चिन्ह यानी कि इन्वर्टेड कोमास, इसका इस्तेमाल कब होता है? कि जो किसी का उपनाम हो, कोई महान ग्रंथ हो, कोई अच्छी पंक्ति हो, कोई रचना हो, या बड़ा सा कोई पुस्तक हो, तो उसको हाईलाइट करने के लिए हम क्या करते हैं? इन्वर्टेड कोमा लगाते हैं, बराबर। जैसे कि समझदार नन्ही पाठ के लेखक शंकर सुल्तानपुरी। तो समझदार नन्ही, ये जो पाठ मेन वर्ड है, इसलिए इसमें क्या लगाया गया है? इकरा, यानी कि इन्वर्टेड कोमा। इकरा यानी एक, कई बार दोहरा भी आता है, दोहरा यानी डबल इन्वर्टेड कोमा। इधर एक बात करते हैं हम, सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है, बराबर। दोहरा की हम बात करें, किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने कहा है कि प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है, यानी प्रार्थना है वही आत्मा का खुराक है।
उसके बाद शास्त्री जी ने कहा, जय जवान जय किसान, जय हिंद, ये किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, बराबर। तो उसमें भी हम क्या लगाएंगे? डबल इन्वर्टेड कोमा। यानी कोई इंसान जब अपनी बात करता है, अपनी जो कोई सेंटेंस हो, तो उसके लिए हमें डबल इन्वर्टेड कोमा का इस्तेमाल करना होता है। चलो, वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। चलो, क्या आएगा? छी छी, तुमने यह क्या किया? तुमने यह क्या किया? तो इधर क्वेश्चन होता है, बराबर। वैशाली ने मयंक से कहा, इधर कोमा, कहा के बाद और डबल इन्वर्टेड कोमा में आएगा घर चलो। वाह, इधर एक्सक्लेम हुआ इसलिए एक्सक्लेमेशन साइन। मजा आ गया, इधर सेंटेंस पूरा इसलिए फुल स्टॉप। अरे, उसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन। तुम नहीं गए, इधर क्वेश्चन है। अरे, तुम नहीं गए, इसलिए इधर आएगा क्वेश्चन मार्क। ओके, चलो आगे हम बात करते हैं योग्य विस्तार। चित्र में रंग भरिए और प्रकृति के बारे में चर्चा कीजिए। इधर आपको पिक्चर दिया गया है, वो कौन सा है? कुदरती दृश्य का, जिसमें बहुत से पिक्चर्स आपको दिए गए हैं छोटे छोटे। जैसे कि इधर एक मंदिर है, इधर दो लड़के जो है वो क्या कर रहे हैं? पानी की जो होड़ी है ना, वो बनाकर पानी में डालते हैं। कागज़ की जो होड़ी है वो पानी में बनाकर डालते हैं। इधर कमल के 3 फूल पानी में है। इधर बतख है, मछलियाँ हैं पानी में जो तैर रही है। इधर गाय, इधर बकरियाँ, इधर 2 जो लड़की है वो क्या कर रही है? रेती से ढक बना रही है। इधर 2 हाथी जो रास्ते से गुजर रहे हैं। इधर पहाड़ों के पीछे से सूरज है वो निकलता है, यानी कि सुबह हो गई है। इधर 2 पक्षी जो आकाश में उड़ रहे हैं। पेड़ की डाली के ऊपर मोर बैठा हुआ है। इधर कई सारे घर आए हुए हैं और घर के पास में एक मंदिर आया हुआ है और मंदिर के पीछे एक पेड़ भी है। ओके, और इधर एक डाली में खिसकोली भी है जो इधर उधर हो रही है। ओके, तो ऐसे हमें सेंटेंस बनाकर ये चित्र के बारे में वर्णन करना है। तो फ्रेंड्स, इधर हम पोएम 2 फिनिश करते हैं। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।